तो कुछ समझ में नहीं आता इस मृत्यु के खेल को, कब कहाँ कौन चला जाए। डॉक्टर ने हमसे कहा था कि 2.5 वर्ष 3 वर्ष में मर जाओगे, अब हम तो मरे नहीं, डॉक्टर है कि नहीं पता नहीं। काफ़ी सारे जने बहुत सारी मात्रा में ऐसे होंगे कि जो भगवान का भजन भी मतलब मंदिर भी जाएंगे और तामसिक भोजन का भी आहार करेंगे। बिल्कुल नहीं, आप पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, इस तरह के व्यवहार करते हो और हनुमान जी और शंकर ये ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे काम बन जाएगा? कुछ नहीं बन जाएगा। शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और मनमानी आचरण करेंगे तो नरक जाओगे। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है, हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। जिनसे मित्रता की गई उन्होंने हमें निडर कर दिया, निर्भय कर दिया। अब देखो किडनी फेल है लेकिन मरने का भय है क्या? अगर मरने का भय हो तो तुम्हारे बीच में बैठकर थोड़ी हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं कि तो इतना कष्ट है कि हम पड़े रहे सैया पे? बिल्कुल नहीं। हमारी बात को समझ जाओ, इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो, मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु, जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ नहीं, प्रवचन करो वो वही गिराएगा, तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। हम जिंदा बता रहे तुम्हें, मरने के बाद नहीं, हम जिंदा तुम्हें बता रहे हैं कि हम प्रियाजू के पास जाएंगे, इसमें 100% कोई संशय नहीं। अपनी प्रियाजू की सेवा में रहेंगे, हम फसक से कह रहे हैं। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए। प्यारे तो देख, तेरे के लिए जीवन समर्पित, अब जो खेलना खेल, जो खेलना है खेल, मृत्यु से बढ़कर कोई खेल नहीं। मृत्यु तू मेरा प्रीतम है। पढ़ो विभूतियों में भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूँ। जब आप आ रहे तो फिर मृत्यु भयभीत कैसे कर सकती है? और मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, इससे बड़ी कोई घटना होती है? एक कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। ये हमारे लिए परम मंगल होगा, क्योंकि लोग जिससे डरते हैं वो हमारा प्रीतम के मिलाने का कार्य करेगा। राधा राधा राधा। एक दिन मरना सबको है, ये पहले हम रोज सत्संग में एक दिन मृत्यु की चर्चा इसीलिए करते हैं कि इससे अगर तैयार हो गए तो तुम्हें देखो तुम्हारी आंखों में डर नहीं, जो मृत्यु का डर है वो नहीं, वो इसीलिए नहीं, तुम भगवान की शरण में हो। क्या हुए फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। और कब तक करें महाराज? जब तक सफलता न मिल जाए। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। हो चुकी है, सबको लगता है अपने प्रियजनों के बिछुओं की बात याद आते ही हृदय कांप जाएगा। यार अगर पत्नी मर गई तो क्या होगा, यार बेटा मर गया तो क्या होगा, अगर हमारे पिता मर गए तो क्या होगा, ये सबको लगता है, लेकिन मरना तो पड़ेगा ही। इसका नाम मृत्यु लोक है कि हर परिस्थिति में आप आनंदित रहोगे। परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती यदि हमारे विचार सही हैं। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो कष्ट होगा, बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग में भार क्यों? क्योंकि वो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहा। नहीं बोलो चिंतन की क्या परेशानी है? आप देखो थोड़ा सा भोजन ज्यादा हो जाए पेट में तो कैसा लगता है? पेट में अगर थोड़ा सा भोजन ज्यादा हो जाए तो 2-4 घंटे परेशानी सी रहती है, अनकंफर्टेबल लगता है, नहीं लगता? और वो 9 महीने हमको गर्भ में धारण किए,
9 महीने हमको गर्भ में धारण किए, फिर प्रसव पीड़ा आदि का कष्ट सहा, फिर जब हमें ज्ञान ही नहीं उसके ऊपर लघु शंका कर देते हैं, उसकी गोद में शौच कर देते हैं, वो सब सहते हुए तेल मालिश करके हमको इतना बलवान बनाया। अब जब वो वृद्ध हो गई और उसकी सेवा करने का उसे हम गाली दें, उसे धिक्कार है ऐसे बेटों को, नरकगामी होते हैं ऐसे पुत्र।